वाले। अगली स्ट्रैटेजी है 21वीं, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया है, कमर्शियल हो गया है। लिंक्डइन की पोस्ट मनु जैन शाओमी की, उनकी इतनी तेज क्यों ग्रो करती हैं? क्योंकि वो लोगों के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पैसा कमाना, यहीं से उन्होंने ग्रोथ करी थी शाओमी ने, और सोशल मीडिया से आगे चल के आज कहां पहुंच गए। बाबा रामदेव की वीडियोस वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इफ द डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड, तो नो मैटर हाउ गुड द फूड इज, इट इज वेस्ट। बात बड़ी सिंपल है, पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपकी बात पसंद आनी चाहिए, आपका कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा, सोशल मीडिया अपने आप कमर्शियल हो जाएगा आपके लिए। किसी को इस बात से मतलब नहीं आपने कितनी बार ऐड दिखाई, लोगों को इस बात से मतलब है कि आपकी ऐड का दिमाग में असर कितना आया। क्या आपको मालूम है मेरे चैनल वायरल क्यों हुआ, या एंटरप्रेन्योरशिप के मामले के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों हुआ? क्योंकि मैं कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढता हूं, एक क्लियर सेंट्रल मैसेज देता हूं। इस बार सेल्स की बात कर रहा हूं तो खाली सेल्स की बात करूंगा। एनिमेशन हम ऐसे देते हैं जो कोई भी नहीं देता है, कोई एनिमेशन नहीं खर्च करता इतना पैसा कोई भी वीडियो पे। कोई और बिजनेस ट्रेनर एनिमेशन बहुत महंगे पड़ते हैं। हिंदी में बात करता हूं, जो किसी ने इतने बड़े चैनल हिंदी में नहीं बनाए। आज हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। हम लोगों का टाइम बचाते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कम टाइम पे देते हैं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी। वैसे 100 मिनट से आज थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें मन क्या है, आपको दूध के ऊपर मलाई डाल के भी दे दें, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते थे। अगला क्या है, मेरी मेमोरी अच्छी होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जर्क्स रहे मेरे वीडियोज में, कंटिन्यूस फ्लो में चलते हैं। आपने देखा है बहुत स्पीड पे चलते हैं और क्वालिटी कंटेंट देते हैं, कोई गैस नहीं देते। जैसे आज भी 100 स्ट्रैटेजी है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट है, एंड तक आपको मजा आएगा। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये कोई नंबर गेम नहीं रह गया, ये रेलेवेंस का गेम है। फेसबुक, अगर आप लाइक माइंडेड लोग चाहते हैं तो फेसबुक का पेज बनाइए। इंस्टाग्राम 14 से 28 साल की उम्र के लोगों में इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो चुका है। लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स या कॉलेज फ्रेशर्स पे फोकस करना चाहते हैं, लिंक्डइन अब केवल ऑनलाइन रिज्यूमे नहीं है, लोगों की डिजिटल रेपुटेशन होती है। यूट्यूब चैनल तो देख ही सकते हैं आप, सबके सब लोग स्मार्टफोन से YouTube पे मूव कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया रिप्लेसेस नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्स विद एवरीथिंग। जो भी कुछ कर रहे हो उसमें सोशल मीडिया आपको काम आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना कि बाहर अगर आपने कस्टमर को दुखी किया तो केवल 5 लोगों को बताएगा, पर अगर आपने सोशल साइट्स पे दुखी किया तो 5000 लोगों को बता देगा। अगली स्ट्रैटेजी है लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क। लैंडिंग पेज लैंडमार्क का मतलब क्या है कि लैंडिंग पेज पे अपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक को लेके आओ। आपने ब्रिक एंड मॉर्टर से ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन के बाद आपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लिया, सोशल मीडिया को लैंडिंग पेज पे लेके आओ। लैंडिंग पेज आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा, वहां पे ट्रैफिक आएगा, वहीं से कन्वर्जन होगा। कैची हेडलाइन डालो, बढ़िया सबटाइटल डालो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स इमेजेस डालो, कॉल टू एक्शन वहां बड़े क्लियर लिखो, ऐसे बटन फॉर्म्स कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉल टू एक्शन दे दो भाई, क्लिक नाउ हियर ना, मतलब जो भी है उनका, ताकि वो फॉर्म वगैरह भरे आपका। और रिलेशनशिप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वहां पे और बनाओ, उनको एजुकेट करो अपने लैंडिंग पेज पे, उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने लैंडिंग पेज से ले लो, उनको रीमार्केट रीटारगेट करो। एडवर्टीजमेंट ना करना इस समय एक वर्चुअल सुसाइडल है। आपको लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आना चाहिए। आपका ब्रांड जो भी बोल रहा है, जो भी क्या बोल रहा है, आपका ब्रांड तो बेसिकली वो है जब लोग आपके पीछे से आपके बारे में जो बोल रहे हैं। सो मार्केटिंग के सारे मॉडल्स बेकार है अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हुआ। लैंडिंग पेज पे ही कन्वर्जन होता है। लैंडिंग पेज जबरदस्त बनाइए और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाइए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। अगली स्ट्रैटेजी ROI विद फ्री टूल्स। बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं। आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर के आ गए, आप उनके साथ एंगेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे इंस्टा पेज है, ये जबरदस्त एक फ्री टूल है। हमने अपने सारे पेड कोर्सेज में बहुत सारे टूल्स दिए हुए, उनको यूज कैसे करना पूरा सिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टेम्पलेट मिलेंगे, ऐसे लैंडिंग पेज मिलते हैं जिनसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्ट किट भी एक बड़ा अच्छा है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है वेबसाइट से और इसमें ईमेल को वेबसाइट के साथ कन्वर्ट कर देता है। ईमेल के जो डेटाबेस होता है, इसे ईमेल ऑटोमेशन का मॉडल बोलते हैं। ईमेल ऑटोमेट होगी, सीधा वेबसाइट पर ट्रैफिक आपके आना शुरू हो जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप ले सकते हो, ये भी फ्री है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको मदद करता है। कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस के और टेम्पलेट्स के लिए भी कैनवा बड़ा अच्छा मॉडल है आजकल। कैनवा क्या करता है, बेसिकली आपको इमेज और टेम्पलेट सोशल मीडिया के लिए फ्री में देता है बनाने के लिए। आप वीडियो के थंबनेल्स बना सकते हो, स्लाइड की प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। कैनवा बहुत जबरदस्त है, हमने भी यूज करना शुरू किया। कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज लीजिए अपनी, सीधा ऐसे ही जीमेल की आईडी मत लो, कुछ कॉर्पोरेट आईडीज अपनी बनाइए। और जैसे कंटेंट कैल भी है, इससे आपकी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपकी पोस्ट को रिजेक्ट करना है कि अप्रूव करना है, दूसरे लोगों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। सो गुड कंटेंट इज नॉट अबाउट गुड स्टोरी टेलिंग, इट इज अबाउट टेलिंग अ ट्रू स्टोरी वेल। आप अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी स्टोरी बताइए और फिर अपने ब्रांड को वायरल करिए। ब्रांड वायरल कैसे जाते हैं? ब्रांड वायरल जाने के लिए बेसिकली 6 कारण होते हैं। जैसे मैंने एक तो बताया आपको कि कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करो। दूसरा, आप बड़े एक्सट्रीम इमोशन की पोजिशनिंग करो। तीसरा, कस्टमर को कुछ अचानक डिलाइटफुल सरप्राइज दे दो।
कस्टमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अरे वाह, कुछ ऐसा फील करे। चौथा है जो भी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग के साथ मिलता जुलता कर दो, जिससे रब ऑफ इफेक्ट आ जाए। जैसे अगर आजकल बात चल रही है कोरोना की, तो कोरोना पे वीडियो डालो तो उस समय एकदम वायरल हो जाता है। जो भी बातचीत आजकल समाज के अंदर चल रही है, अगर आजकल नेपाल और भारत के झगड़ों पे चल रही है बातचीत, अगर उसमें मैं वीडियो बना दूं तो वो नेपाल में भी और भारत में भी बहुत लोग देखेंगे, नेपाल में तो जरूर देखेंगे। कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे दो, अनयूजुअल इंफॉर्मेशन दे दो, उससे भी ब्रांड वायरल होता है। और वायरल होने का एक और कारण है, जो आदमी शेयर करेगा आपका कंटेंट, उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अगर उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है तो बहुत बात बन जाएगी। एक बात बोलूं आपको, नेचर कॉल को बोलो, अगर हो सकता है आपको जाने की इच्छा आ रही हो, उसको बोलो थोड़ा इंतजार करो, हाँ, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, अभी हम नहीं उठ सकते हैं। इसी के साथ मेरा पहला सेशन खत्म हुआ और मैं मूव कर रहा हूँ अगले सेशन पे। और अगला सेशन हम बात करेंगे डिजिटल सेल्स, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स ऑफ डिजिटल सेल्स के बताने वाला हूँ। उसके बाद कन्वर्जन भी आएगा, क्लोजिंग भी आएगा, स्ट्रैटेजीज भी आएगा, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, कैसे सेल्स को बढ़ानी है। ये 100 मिनट शॉर्ट स्ट्रैटेजी दोबारा नहीं मिलेंगी, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, एकदम गेम चेंज कर देंगे सारी डिजिटल सेल्स के अंदर भी। वापस स्वागत है आपका डिजिटल स्ट्रैटेजी के बाद। अब लेंगे हम डिजिटल सेल्स और स्ट्रैटेजी नंबर 25 से ट्रैक कंपटीशन ऑनलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपके कंपटीटर आजकल खाली ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इसमें गूगल अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंपटीटर क्या कर रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री से है, आपकी इंडस्ट्री में क्या करता है, वो इस समय वो कौन से टर्म्स को ऑनलाइन मेंशन कर रहा है। आप जितने मर्जी गूगल अलर्ट पे अलर्ट डाल सकते हैं, गूगल अलर्ट आपको अलर्ट देगा। और अलर्ट डालने से पहले आप कंसीडरेशन रखिएगा, जैसे आपका नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपके बिजनेस एड्रेस का, आपके यूआरएल का, आपकी टैगलाइन, ब्रांड प्रोडक्ट नेम, या फिर कॉम्पिटिटर का नाम कोई डाल रहा है, कॉम्पिटिटर खुद अपना नाम डाल रहा है, या उसकी कंपनीज के नाम डाल रहा है जिन कंपनीज को आप फोकस करने जा रहे हैं, या कॉम्पिटिटर अपनी टैगलाइन डाल रहा है, अपने प्रोडक्ट नेम डाल रहा है। इसके अलावा आप स्प्राउट सोशल का इस्तेमाल करिए। स्प्राउट सोशल आपको मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। ये सारे बड़े जबरदस्त टूल्स हैं, जरूरी हैं इस समय। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कंपेयर कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसमें सारे नंबर्स और डेटा एनालिटिक्स मिल जाएगा। बस सुमो बड़ा काम का है। ये आपको कंटेंट में मदद करेगा कि इंडस्ट्री में क्या कंटेंट इस समय चल रहा है, कौन सा हॉट टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो लिखने से पहले। इसके अलावा SEMrush, ये तो कमाल का टूल है। इसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, मतलब उस दृष्टिकोण से SEO, PPC, कीवर्ड रिसर्च, ट्रैक कर सकता है। SEO ऑडिट, पोजीशनिंग, ट्रैकिंग, उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है। अब आप देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में आपको एक कंपटीशन के बेस्ट कीवर्ड्स के बारे में समझो, वो किन कीवर्ड्स पे जा रहा है, वो उसके आपके नए ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर कौन आ रहे हैं वो भी जानने जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी और वो बजट कितना पैसा खर्च कर रहा है सब पता लग जाता है। इमेजिन करो अगर ये सब चीजें आपको उसकी कीवर्ड, उसके डिस्प्ले ऐड, उसकी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, उसके लिस्ट, उसके कंपटीशन सब मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। चीते की चाल, चील की नजर और कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पे संदेह नहीं करते, क्योंकि ये कभी भी आपकी जीत को हार में बदल सकते हैं। अगला स्ट्रैटेजी 26 नंबर, सोशल मीडिया KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो कौन से इंडिकेटर है जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए? जैसे आपके सोशल मीडिया पे रिस्पांस रेट कैसा है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या कंपनी है। रिस्पांस रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर कुछ लिखता है, आप कितनी देर में रिस्पांस करते हैं, कितनी देर में आप रिएक्ट करते हैं, उसको इंप्रूव करिए, उसके रिएक्शन टाइम को कम करिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मेंशन रेशियो कितना है? आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मेंशन, जब भी आपके बारे में कोई लिख रहा है, कितना परसेंटेज लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, कितना परसेंट लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसको ट्रैक करना शुरू करिए। चर्न रेट देख सकते हैं, कितना कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है। क्या आपकी टीम सक्सेसफुल है आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को रोकने में? उससे चर्न रेट भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, बड़ा बिजनेस फेसबुक पे भी हम ये 4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट रोज ट्रैक करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी गई, टोटल रीच कितनी आई, नंबर ऑफ लीड्स कितनी जनरेट हुई और उससे कन्वर्जन कितना निकल के आया। आज फेसबुक पे हमारे मेरे ख्याल है और कुछ नहीं तो 38 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं और 40 करोड़ पर मंथ का व्यूअरशिप है हमारा फेसबुक पे। ये सब चीजें हम ट्रैक करते हैं। सोशल मीडिया केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन है। आप हैं या नहीं है, पर ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। सोशल मीडिया इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी। एक बात समझ ले, सक्सेसफुल
सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी भी इंप्रेशंस पे बिल्ड नहीं होती है, ये रिलेशंस पे बिल्ड होती है। मेरी अगली स्ट्रैटेजी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को बनाए रखने के लिए बड़ी जरूरी चीज है ये। एवरीवन लिव्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग योर ओन ब्रांड। आप भी ऑनलाइन जिंदा है, आपका ब्रांड भी ऑनलाइन जिंदा है। ऑनलाइन रूमर बहुत जल्दी फैलता है। पोटेंशियल बायर पहले आपके बारे में ऑनलाइन जाके इंफॉर्मेशन चेक करता है, फिर माल खरीदता है। मिस इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव रिव्यू बहुत डेंजरस साबित होते हैं इसमें, और एक ब्रांड की नेगेटिव इमेज के बाद कुछ भी माल बेचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो आप अपनी टीम से कराइए या इसको आउटसोर्स कर दीजिए। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन कैसी है? देखिए, अगर कोई तकलीफ आती भी है तो अपने कस्टमर को जो आपके बारे में ऑनलाइन गलत लिख रहा है उसको बोलो भाई हम ऑफलाइन आके बात कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट मैसेज करिए, उसे रिजॉल्व करिए। कोलैबोरेट कर सकते हो आप कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, वो आपके बारे में अच्छा कंटेंट डालें, इससे भी आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। वैसे अपने प्रॉमिस को जरूर मेंटेन करिए, जो भी आप प्रॉमिस कस्टमर को करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को आप इसमें मेजर करिए। स्टेप्स क्या है ऑनलाइन के, कैसे लोगे आप इस रेपुटेशन मैनेजमेंट को, कैसे करोगे? सबसे पहले तो मॉनिटर करो अभी कहां खड़े हो आप। कैसे करोगे? ऑडिट कर सकते हो आप, ऑनलाइन ऑडिट कर सकते हो आप। नेगेटिव कमेंट्स को ग्रेसफुली और ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता से हैंडल करिए। जो गलती हुई है उसको स्वीकार करिए, जो आप ठीक करने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। रिस्पॉन्स रेट तेज करिए, कस्टमर के लिखते ही जवाब देना शुरू करिए, और नेगेटिव कस्टमर के साथ फॉलो अप करके रिजॉल्व करिए। किसी एम्प्लॉय ने या आपकी एजेंसी ने इंप्रूव कर दिया आपकी रेटिंग को, तो उसको इंसेंटिव दीजिए। नेगेटिव कंटेंट को रिप्लेस करिए पॉजिटिव कंटेंट से। आप इतना पॉजिटिव कंटेंट डालिए कि नेगेटिव कंटेंट अपने आप सप्रेस हो जाएगा। प्रमोट करिए सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव कंटेंट को। आर्टिकल्स डालिए अलग अलग, या फिर अपने जो कंज्यूमर है, UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अपने कस्टमर को ही बोलिए, वही आपके बारे में लिखना शुरू करें। उसी से अगर बहुत कुछ भर जाएगा तो मजा आ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक रेपुटेशन बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन वो नहीं है जो आप बोलते हैं, आपकी रेपुटेशन वो है जो गूगल बोलता है। 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं खत्म करने में। अगली स्ट्रैटेजी ईमेल मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईमेल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। आप अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को अपने पेइंग कस्टमर बना सकते हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल अगर लिखना शुरू करो नाम के साथ, डियर विवेक बिंद्रा, डियर संजय कथूरिया, नाम के साथ लिखोगे कन्वर्जन ज्यादा होता है। ट्रैक करो कि कितने कस्टमर ने ईमेल को ओपन किया है। सब्जेक्ट लाइन को क्रिएटिव रखो, सीधा पेन पॉइंट पे हिट करो। इग्नोर मत करो इनविजिबल कस्टमर को, वो वापस विजिबल हो सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। उनको आपका प्रोडक्ट खरीदना है पर लेकिन उनको आपके बारे में जानकारी नहीं है। सो अगर आप कन्वर्ट कर सके इनविजिबल को लॉयल कस्टमर में, तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाए फिर तो रीमार्केट आप कर ही सकते हो। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग। ईमेल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने के लिए। कंटेंट अब किंग नहीं है, वन मोर टाइम, कंटेंट अब किंग नहीं है, कंटेंट अब किंगडम है, वो साम्राज्य है, राजा नहीं है। 29वीं स्ट्रैटेजी, ईमेल फनलिंग। ईमेल मार्केटिंग तो शुरू कर दी, ईमेल फनलिंग एक अलग ही चीज है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको ईमेल मार्केटिंग पिछली वाली स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी। फनलिंग बिल्कुल अलग चीज है। फनलिंग क्या है? बेसिकली ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। आप जो है ईमेल भेजते हैं, स्टेप 1, उसके बाद चेक करिए कितने लोगों ने ईमेल रिसीव किया, स्टेप 2, उसके बाद चेक करिए जितनों ने रिसीव किया उसमें से कितनों ने खोला, स्टेप 3, उसके बाद जितनों ने खोला उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे गए, स्टेप 4, जो लोग गए वहां उनमें से कितने लोगों ने कन्वर्जन किया, स्टेप 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ईमेल भेजा, ईमेल रिसीव हुआ, ईमेल खुला, लैंडिंग पेज पे गया, पैसा दिया। ये 5 स्टेप पे कौन सा कस्टमर किस स्टेप पे है, उसके हिसाब से उसको कंटेंट स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से उसको कंटेंट भेजा जा सकता है। आपसे नहीं हो रहा, किसी एजेंसी को ले सकते हो। पर ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत सस्ता है। इसमें बेसिकली आपको बाउंस रेट पता चल जाएगा, कौन सी ईमेल डिलीवरी नहीं हो रही, आपको अनसब्सक्राइब लिस्ट पता चल जाएगा, कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया है। अच्छी बात है, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दिए, मेहनत कम लगेगी, सही आदमी पे मेहनत लगेगी। लैंडिंग पेज पे कितने लोग गए पता लग जाएगा, और कन्वर्जन कितना हो रहा है। देखिए, एक बात है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंटेंट लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको। कस्टमर को जो चाहिए वही लिखना है। प्राइवेट इंस्ट्रक्शनल वीडियो दीजिए उनको, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा आपको। और कस्टमर के टेस्टिमोनियल रिव्यूज को भी वहां शेयर करिए, कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। 30वीं स्ट्रैटेजी, फ्लिप योर मार्केटिंग बजट। फ्लिप का मतलब क्या है? आउटबाउंड मत करो, इनबाउंड करो। इसका मतलब क्या है? बी फाउंड, डोंट फाइंड, बी फाउंड। ऐसा कुछ करो कस्टमर आपके पास आए, वो खुद ढूंढते हुए आए। आप कस्टमर के पास जाते हो, मेहनत कम लगती है। कस्टमर आपके पास आता है, मेहनत कम लगती है, आप जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी। क्षमा चाहता हूं। 90% पैसा स्पेंड करिए इनबाउंड पे, केवल 10% करिए आउटबाउंड पे। आउटबाउंड कौन से हैं? वो ट्रेडिशनल मेथड है सारे, जैसे आप सेमिनार करते थे, ट्रेड शो करते थे, कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल भेजना लोगों को। ईमेल भेजने में भी ईमेल ब्लास्ट के अंदर अगर अपनी लिस्ट को भेजोगे तो बी फाउंड है, वो ठीक
ठीक है, लेकिन जनरली भेजोगे तो उसको आउटबाउंड बोलेंगे। डोर टू डोर जाना, ROI नहीं आता है फिर इससे। इसको बोलते हैं जैसे खेत में सुई ढूंढना। खेत में सुई ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इनबाउंड क्या है? इनबाउंड बेसिकली गेट फाउंड। लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। ये आपके अच्छे कंटेंट लिखने के कारण है, आपकी ब्लॉगिंग, आपके सोशल मीडिया, आपके SEO से होगा। इनबाउंड मार्केटिंग का फायदा क्या है? बेसिकली 3 फायदे हैं। आपके कस्टमर को मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा फायदा उनके प्राइस पॉइंट पे। तीसरा फायदा जब उनको जरूरत है, यानी कि उनको जो चाहिए, जिस पैसे पे चाहिए, जिस रेट पे चाहिए और उनको जब चाहिए। ये इनबाउंड का असली फायदा है, क्योंकि अगर आउटबाउंड करोगे, होर्डिंग करोगे, तो हो सकता है आप वो बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप उस रेट पे बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप तब बेच रहे हो जब उनको नहीं चाहिए। लेकिन इनबाउंड का मतलब क्या है? वो अपने आप ढूंढते हुए आ जाएगा, उसको आपके पास वो मिल रहा है उसी रेट पे, जिस समय पे उसको चाहिए। यहां से जो आपने ध्यान हटाया तो नुकसान हो जाएगा आपका। रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूं। मेरा अगला सेक्शन है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग, इसके चक्कर में लोग सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अगली स्ट्रैटेजी 31 नंबर, कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है? कोई कंडीशन रख के नेगोशिएशन करना। इसको इंपल्स नेगोशिएशन भी कहते हैं। रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। अचानक झटके में एक कंडीशन रखी, बोलो अभी बता ये कंडीशन है हाँ या ना। कंडीशन रख करके बात करना। पुराने समय में राजा महाराजा भी तलवार रख के कंडीशन रखते थे। आप तलवार मत रखिए, एक्सप्लॉइट मत करिए, सामने वाले को विन विन कंडीशंस क्रिएट करिए, वो भी जीते आप भी जीते। इसको एक और अप्रोच बोलते हैं, इफ आई विल यू क्लोज अप्रोच। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम वैसा करोगे? इफ आई विल यू, अगर मैं तो क्या तुम। ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, जिसमें आप एडिशनल डिस्काउंट दे दो सामने वाले को जो अभी ऑफर में नहीं थी, और उसको बोलो कि अगर तू अभी डील क्लोज कर ले तो मैं तुझे जो चीज अभी 10,000 रुपए की मिल रही तो उसको 8,000 की दूंगा, अभी दूंगा। और ये मार्केट प्राइस से सबको पता है कि मैं 2,000 रुपए सस्ती दे रहा हूं। इससे प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले को लगता है अरे यार मेरा तो फायदा हो गया, अरे मैं तो इससे कम करा लिया, अरे मैं तो छा गया। इसमें कंडीशंस रखते हैं लोग। ठीक है, कंडीशन रख दी आपने। कुछ कंडीशंस को प्लान करिए कि कंडीशन वो होनी चाहिए जिससे सामने वाले का दर्द पकड़ा में आ जाए, आपके उसकी वो कमजोर नस पकड़ में आ जाए, जिस कंडीशन के चलते वो डिसीजन ले ले, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका अल्टीमेटली फायदा ही होगा। आई कमिट टू डिलीवर एक्स्ट्रा इफ यू बाय नाउ। ये क्या कंडीशंस है? देखिए एक बात है, अगर आप नेगोशिएशन जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रूल है, यू शुड बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आप किसी कंडीशन में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले के मन में डर डाल दो, भाई मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एंड द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज बाय वॉकिंग अवे। कई बार तो चले भी जाओ, सामने वाला डर करके अपने आप आपको बुला लेगा। 32वीं स्ट्रैटेजी, रैपो बिल्डिंग। रिश्ता कैसे बनाए सेल्स में, सबको काम आने वाला है। रैपो बिल्डिंग बड़ा कमाल का चीज है। रैपो बिल्डिंग में कई मॉडल आते हैं, ये NLP में सिखाया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पेसिंग, लीडिंग। पेसिंग मतलब उसके साथ पेस करो, वो जो बोल रहा है वो बात बोलो, उसके साथ पेश करोगे, धीरे 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 वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा। एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे विचार होंगे, एक जैसा व्यवहार होगा, फिर आप लीड भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक है चेहरे का एक्सप्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? मिररिंग, मैचिंग। कम ऑन, एक बारी मैं थोड़ा हिल के बोलूं, हाँ, मिररिंग, मैचिंग। कि आप चेहरे के हाव भाव को मिरर और मैच करो। वो कैसे? वो मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुराइए, वो थोड़ा अपसेट है तो आप भी अपसेट हो गए, वो थोड़ा डिस्टर्ब है तो आप भी डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। मिरर और मैच करिए, इससे रैपो बिल्डिंग होती है। उसको लगता है यार ये मुझको महसूस करता है, समझता है। हाँ, आप चीटिंग नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते, जेन्युइन हो तभी बात बनेगी। अगला है पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। तोते की तरह या तो उसकी बात को रिपीट करिए या पैराफ्रेज करके अपने शब्दों में बात को रिपीट करिए। जब आप किसी की बात को रिपीट करते हैं ना, वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, आप भी बोलते हैं हाँ बात तो परेशानी की है, मैं समझ सकता हूँ। अरे मैं इतना दुखी हो गया हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई भी दुखी हो जाएगा, मुझे भी बहुत दुख लग रहा है। जब आप उसकी बातों को रिपीट करेंगे तो उसको लगता है यार ये मुझे समझता है, विश्वास बढ़ता है इससे। हाँ, लेकिन ध्यान से बात रिपीट करिएगा। वो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो आप भी बोलते हैं हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे रिपीट मत करिएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मारना पड़ जाए आपको। रिपीट करते वक्त ध्यान रखिएगा, सामने वाले को इन्फॉर्म ना करें, उसको थोड़ा इन्वॉल्व करें, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें। ऑब्वियसली फ्लैटरी कॉम्प्लीमेंट ना दें, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट हर एक को अच्छा लगता है। गिफ्ट रिसीव करना, कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना। डोंट सेलिब्रेट क्लोजिंग अ सेल, सेलिब्रेट ओपनिंग अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का मामला है। सेल्स इज नथिंग बट नर्चरिंग रिलेशनशिप। 33वीं स्ट्रैटेजी, इंसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछो सामने वाले को इंसाइट जनरेट होनी शुरू हो जाए। जैसे स्पिन मॉडल बड़ा काम का है इसमें। स्पिन मॉडल, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड। क्या मतलब है? सामने वाले की सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में पूछो, और क्या चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है, इसे करने में क्या तकलीफ आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को समझो। जैसे ही वो प्रॉब्लम आपको बता दे तो उस प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन पूछो, इस प्रॉब्लम से कितना नुकसान होगा यार। वो तो बहुत नुकसान हो रहा है यार, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। नहीं, नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? कितने रुपए का हो रहा है? 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मुझको। इज इट? माय गॉड, 5 लाख रुपए का नुकसान।
फिर उसको आप अपनी नीड का मतलब है क्या प्रोडक्ट आप देंगे, तब उसको दे। सिचुएशन उसने बता दी, इस प्रॉब्लम उसने बता दी, प्रॉब्लम का नुकसान इंप्लीकेशन उसने बता दिया। एक और मॉडल को बोलते हैं ARC। ARC का मॉडल का मतलब क्या है? आस्क, रेकमेंड, क्लोज। पहले उससे पूछो उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या समस्या चल रही है, बाद में अपना प्रोडक्ट रेकमेंड करो और उसके बाद क्लोज का मतलब सेल करो। इसमें एक पास फ्रेमवर्क भी आता है। पास फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन का मतलब क्या है? पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा एजिटेशन होने वाला है, उस प्रॉब्लम से उसको रिमाइंड कराओ कितना बड़ा नेगेटिव इंप्लीकेशन होगा, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको एजिटेशन क्रिएट कर दो और फिर अपना प्रोडक्ट का सोल्यूशन दो। ये बड़े अच्छे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने उसकी प्रॉब्लम पूछी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। 3 प्रश्न होते हैं बेसिकली इसमें। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। इसको बोलते हैं पास फ्रेमवर्क। उसकी प्रॉब्लम समझी, उसको एजिटेट किया, प्रॉब्लम से होने वाली समस्या बहुत बड़ी है भैया, फिर अपना सोल्यूशन दिया। ऐसे होता है ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल का मतलब क्या है? सामने वाले के गोल को समझो, उसका गोल क्या है। अब रियलिटी, अभी वो कहाँ खड़ा है, अरे जाना इतनी दूर है, तुम अभी यहीं पे ही हो, अरे तो बड़ी दिक्कत है यार, तुम बहुत पीछे रह गए। अब क्या क्या ऑप्शन है, सारी ऑप्शन उसके साथ डिस्कस कर ली, तुम ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो। और फिर वे फॉरवर्ड, फाइनली W, वे फॉरवर्ड ग्रो में आप उसको अपना प्रोडक्ट दिखा दो। ये सब में एक कॉमन चीज आपने नोटिस की होगी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। ऐसे ये मॉडल कृपा मॉडल क्या है? CR मतलब करंट रियलिटी, अभी वो किस तकलीफ में है। फिर क्या आउटकम एक्सपेक्टेड, वो जाना कहाँ चाहता है, इस तकलीफ को पार करके वो किधर पहुंचना चाहता है, उसको विजुलाइज करा दो, वो महसूस करने लगेगा, अरे मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा, अरे मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे मैं पंजाबियों के बारे में बोलता हूँ, वो एक कनाडा, तो वो यही करते हैं उनके साथ में। तो ऐसे ही जब वो समझ जाएगा भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, और उसके बाद आउटकम के बाद आप उसका पर्पज एस्टैब्लिश कर दो, क्यों पहुँचना है, अरे बहुत जरूरी पहुँचना है, पहुंचना ही पहुंचना है मुझे वहां पे। पर्पस आ गया उसके मन में, अब जिद्दी हो गया, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। फाइनली आपने उसको एक्शन प्लान दे दिया, ठीक है जी ये प्रोडक्ट खरीद लो, इससे आपका जो वो गोल है वो अचीव हो जाएगा, या वो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो अचीव हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड सेलिंग। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसको आउटकम बेचा, पर पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले आपको उससे बात करनी पड़ेगी। 34वीं स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पूछना भी पिछली वाली बहुत जबरदस्त चीज है, उसी से आप जनरेट कर पाते हो पॉसिबिलिटी माल बेचने की। ट्रस्ट सिग्नल 34वीं, ट्रस्ट, ये नंबर 1 कारण है जिससे माल बिकता है, नंबर 1 कारण। एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप सड़क पे घूम रहे हो और आपको कोई एप्पल का आईफोन लेटेस्ट मॉडल 1 लाख रुपए का आकर बोलता है, भैया मैंने 1 लाख का फोन लिया था, बहुत परेशान हूं, अरे मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं अपना मोबाइल देना चाहता हूँ, मुझे गांव वापस जाना है, ये ले लो मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का, मैं आपको 20,000 रुपए में दे रहा हूँ, देखो बिल भी है, डब्बा भी है, चार्जर भी है। अब आपने बिल भी देख लिया, डब्बा भी देख लिया, चार्जर भी देख लिया, क्या आप 1 लाख का फोन सड़क पे, रेड लाइट पे, ट्रैफिक लाइट पे किसी से 20,000 रुपए का खरीद लोगे? क्यों भैया खरीद लोगे? कैमरा मैन आप बताओ, खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तो कोई नहीं खरीदता है क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। और अगर वही मैं किसी दिन तकलीफ में आ जाऊं, भगवान ना करे, और मैं आपको बोलूं यार मेरा फोन खरीद लो, मैंने 1 लाख रुपए का लिया था, आप मुझको 50,000 रुपए दे दो उसके, हो सकता है आप मुझे पूरा 1 लाख दे दें, हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा दे दें, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए आज आप मेरे साथ में हैं। पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जिताया, इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। एक बात समझ लीजिए, विश्वास जिससे करते हैं उसके साथ माल बेचना आसान है। ट्रस्ट से स्पीड बढ़ती है, ट्रस्ट एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना विश्वास उतनी तेज डिसीजन होता है, इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। एक बात बताएं, बस ट्रस्ट बढ़ाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट बढ़ाने में 3 चीज़ें हैं, या तो व्यक्ति पर्सन पर ट्रस्ट करता है, या कंपनी पर ट्रस्ट करता है, या प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करता है। आप देखो आपको किसको बढ़ाना है, क्या आपको पर्सन पर ट्रस्ट बढ़ाना है, प्रोडक्ट पर बढ़ाना है, कंपनी पर बढ़ाना है, 3 में से 2 पे बढ़ाना है, 3 में से 3 पे बढ़ाना है। इसका तरीका क्या? अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो, थिंक मॉडल पे लेके जाओ। थिंक मॉडल कौन सा होता है? कम्युनिकेशन में ट्रू मतलब ईमानदारी रखो। आपके कम्युनिकेशन में आप जब माल बेचने की कोशिश करते हो उसमें हेल्पिंग एज, हेल्पफुल होने का प्रयास करो। उसमें आई मतलब इंस्पिरेशनल, सामने वाले को इंस्पायर करो, वो बड़ा मोटिवेटेड रहे, आपसे बात करना चाहे, आप उसकी इतनी तारीफ करें उसको इतना अच्छा लगे, आपका संगत उसको पसंद आने लग जाए। एन मतलब ऐसा कुछ करो कि ये उसके लिए नेसेसरी हो जाए। और काइंड, के का मतलब है हमेशा विनम्रता रखिए, बहुत काइंड रहिए। एक बात बताएं, अगर आप रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं तो लोग आपको जबरदस्ती कहेंगे कि मुझको बेचो। एक अच्छा सेल्समैन जो है वो ऐसी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बिल्ड कर लेता है कि बायर एक्चुअली आपको कन्विंस करता है, यार मेरे को दे दे मुझे खरीदना है, यार मेरे को दे दे मुझे खरीदना है, यार मुझे दे दे मुझे खरीदना है। रूल बड़ा सिंपल है, ट्रस्ट स्टार्ट्स विद ट्रूथ, एंड्स विद ट्रूथ। बस ईमानदारी चाहिए ट्रस्ट के लिए। वैसे आज एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको बड़ा बिलियन वीक के बारे में मालूम है? बड़ा बिलियन वीक, बड़ा बिलियन, बड़ा बिजनेस ने चालू किया था ये, बड़ा बिलियन वीक।
31 तारीख यानी कि आज से लेकर के 7 जून तक चलने वाला बड़ा बिलियन वीक नहीं मालूम है, मैं अभी बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। 35वीं स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट डेमो को हम बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। ये बड़ी कमाल की अप्रोच है। आपने देखा है जब पति पत्नी कोई पपी खरीदने के लिए जाते हैं, छोटा सा बेचारा सा पपी होता है, बड़ा प्यार सा, तो वो क्या करता है, जो सेलर है वो पपी को मैडम के हाथ में दे देता है, और मैडम छोटे से पप्पी को, पिल्ले को जैसे अपने हाथ में लेती है, ऐसे ऐसे करती है, टॉमी अरे क्या कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट है। और उसके बाद जब उसके हाथ में लेती है तो उसका ना उससे थोड़ा प्रेम हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ज्यादा रेट पे भी खरीदने को तैयार हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेमो अप्रोच, पपी डॉग अप्रोच। यानी कि अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे दो और उसको प्यार होने दो, आप उसे चांस दो कि वो उसके साथ प्रेम के अंदर बह जाए। गिव द प्रोस्पेक्ट अ चांस टू फॉल इन लव विद इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़ी महंगी गाड़ियों में वो टेस्ट ड्राइव जरूर कराते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में नई नई ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, वूम वूम वूम, आप एक्सीलेटर दबाते हैं और आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आता है, अरे यही गाड़ी तो चाहिए थी मुझको। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रेम होने लग जाता है उस गाड़ी के साथ में। ऐसे इसी को बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। इंटेलिजेंटली आप फ्री ट्रायल दो लोगों को, इससे लोग साइन अप करेंगे जल्दी, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये कस्टमर खरीदने वाला कस्टमर है कि बेकार का कस्टमर है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कई तरह की एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अच्छा है। एक्सप्लेनेशन से बात नहीं बनती, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बात बनती है। मीडियोकर आदमी बताता है, अच्छा बुद्धिमान आदमी समझाता है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। वैसे दोबारा याद दिला रहा हूँ, बड़ा बिलियन वीक नहीं पता ना आपको? हाँ नहीं पता है, मुझे मालूम आपको नहीं पता, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, मेरे साथ बने रहिए। बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख, आज मई से लेकर 7 जून तक बड़ा बिलियन वीक। स्ट्रेटजी नंबर 36, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। ये बड़ी जबरदस्त है, या तो अभी ले लो या नहीं मिलेगा, अभी के अभी, अभी के अभी ले लो या चले जाओ, छोड़ दो। नाउ और नेवर अप्रोच ले लो। इसमें तरीका बड़ा है, अच्छा है कि इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, दूसरा कम टाइम के लिए देना। जब आप ये करते हो उसको बोलते हैं नाउ और नेवर अप्रोच। सामने वाले को लगता है बेनिफिट भी एक्स्ट्रा है और कम टाइम है, ले लो ले लो, इसको बोलते हैं स्केर्सिटी अप्रोच। अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो आप लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ में। लिमिटेड एडिशन सेल्स भी ऐसी की जाती है। इसको टेक अवे क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। टेक अवे क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्ट को आप बोलो, देखो भाई अगर आप नहीं खरीद पा रहे ना तो ये 12 आइटम में से ये 3 कम कर दो, अब आपके बजट में आ जाएगा, खरीद लो। सामने वाला डर जाता है और 3 आइटम निकाल रहा है ये, तो वो जो है ना, he will move ahead with the sale so that he doesn't lose anything on his wish list। ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, टेक अवे अप्रोच। उसमें से कुछ निकाल लो तो सामने वाला डर के मारे। इसमें ना प्रेशर सेल्स टेक्निक आजकल बहुत चलती है। क्या होता है प्रेशर सेल्स टेक्निक? ये वो होम शॉप 18 टाइप लोग भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं, प्रेशर डाल देते हैं खरीदने के लिए, और अजीबोगरीब ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा मेरे को चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। वो क्या बोलेंगे? आइटम लिमिटेड है, खत्म होने वाली, खत्म होने वाली है, लेना लो नहीं तो जाओ जाओ जाओ, नाउ और नहीं मिलेगा, नाउ और नेवर अप्रोच। इस चक्कर में सामने वाला वो कहता नथिंग इज लेफ्ट, हाँ जी खत्म ही हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरे को तो चाहिए। नहीं खत्म ही हो गया, मैं तो पहले कह रहा था खत्म हो जाएगा ये। नहीं नहीं मेरे को एक आइटम दिला दो। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया भाई साहब, मेरे अपने लिए नहीं है। नहीं एक आइटम तो चाहिए, देख लो भैया। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया, नहीं है। सामने वाला प्रेशर में आ जाता है, अरे ला एक्स्ट्रा पैसे ले ले, बस दे दे मेरे को, दे दे यार, दे दे किसी तरीके से। या फिर वो क्या बोल देते हैं, ये खाली उनके लिए जो उसको समझते हो, हर एक को तो हम बेच ही नहीं रहे। नहीं मैं समझता हूँ यार, दे दे मुझको। नहीं आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो इसको पूरी तरह समझते हैं। नहीं मैं पूरी तरह समझता हूँ, मेरे को दे दो। सामने वाले में प्रेशर डाल देते हैं। जैसे ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, ये सबको हम दे ही नहीं रहे। ये दे दो यार एक पीस तो, नहीं 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 दे रही, केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, सबको नहीं देंगे। जैसे हमारे पास भी है ना एक इसी प्रकार का प्रोडक्ट, अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग अगर आप जानना चाहते हैं, वो प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है। उसमें दुनिया भर के सारे फ्रेमवर्क, सारी केस स्टडी, सारी की सारी एक्सरसाइज, सारी शीट, बिजनेस शुरू करने से लेके बिजनेस को मैच्योरिटी लेवल तक ले जाने के लिए जितने भी तरह के टूल्स चाहिए, सब कुछ अलादीन के चिराग में मिलता है। अगर आपको उसके बारे में जानना तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन कर लीजिएगा, 9810544443। वो केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है, वो सबके लिए अवेलेबल है ही नहीं। पर हम जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहे हैं, हम आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप, अगर वास्तव में आपको जरूरी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अलादीन के चिराग के बारे में पता करिए, चाहे भले ही ना खरीदिए, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और मुझे मालूम है कि आपको बड़ा बिलियन वीक, वो तो पता नहीं है ना क्या है, 31 मई से लेके 7 तारीख तक, 7 जून तक आने वाला है बड़ा बिलियन वीक, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, बड़ा कमाल होने वाला है। अगली स्ट्रैटेजी है सॉफ्ट क्लोज वर्सेस हार्ड क्लोज अप्रोच। ये भी बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी। सॉफ्ट क्लोज का मतलब क्या हुआ? हल्का सा छोटा सा क्लोजर मार के देखो, उससे एक लो इंपैक्ट क्वेश्चन पूछो अपने कस्टमर से कि क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहेंगे? तो कस्टमर बोलेगा हाँ जानना चाहूंगा।
अच्छा, कस्टमर डरेगा नहीं बिल्कुल भी हाँ बोलने में, क्योंकि उसको लग रहा है इसने मुझे भी बेचा नहीं है, ये खाली कह रहा है कि और जानना चाहेंगे। इससे दो फायदे, पहला तो आपको पता लग जाएगा कि सीरियस है कि नहीं है, और दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या है कि आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का, प्रेजेंटेशन देने का और बड़ा मौका मिल जाएगा। उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज अप्रोच। पर दूसरी हार्ड क्लोज अप्रोच, ये कौन सी होती है? ये बेसिकली एक अकाउंटिंग टेक्निक होती है। 31 मार्च को बंद हो जाएगा, 31 जनवरी को बंद हो जाएगा, 28 फरवरी को बंद हो जाएगा। अकाउंटिंग टेक्निक है ये। उस चक्कर में हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है, हार्ड क्लोज है, हार्ड स्टॉप है। उस चक्कर में आप अपनी जो है सेल्स को की साइकिल को फास्ट कर लेते हैं और लोग जल्दी खरीद लेते हैं। 38वीं स्ट्रैटेजी, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन आने से पहले ही मार डालो। क्या मतलब? आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये 7 ऑब्जेक्शन आते हैं या 5 ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग क्या शिकायत करते हैं? अरे महंगा है, अरे मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी में लो है, अरे ये ब्रांड अच्छा नहीं है। 7 तरह के ऑब्जेक्शन आते होंगे, 5 तरह के आते होंगे। उसकी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर लो, उसके एंटीडोट पहले ही तैयार कर लो, और उसके बोलने से पहले, ऑब्जेक्शन देने से पहले अपनी बातों बातों में बात बोल दो। उससे क्या होगा? आपने ऑब्जेक्शन पैदा होने से पहले ही मार दिया। इसको एक और बोलते हैं, देखिए, ओपिनियन बिफोर पिचिंग अप्रोच। सामने अगर आपको नहीं मालूम सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या आने वाला, अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो उससे शुरू में पहले 30 सेकंड में इस प्रोडक्ट का कुछ ओपिनियन मांग लो, तो वो ओपिनियन के बहाने आपको हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव हर तरह की बात बोल देगा। अब आप उसको आराम से वो सारे के सारे एंटीडोट्स को समझा सकते हो, यानी कि हल्का सा ओपिनियन ले लो पहले 30 सेकंड में, और उसके बाद उसके सारे ओपिनियन को धीरे धीरे किल करते चले जाओ। एक होता है नेक्स्ट स्टेप क्लोज अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने माल बेचने की कोशिश करी और उसी से ही पूछ लो, सर अगला स्टेप आपको लगता है क्या होना चाहिए? इससे वो थोड़ा कुछ बताएगा, आप उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म कर दो, और नहीं कर पा रहे हो तो आप एक मॉडल यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लायर मॉडल, LAIR। LAIR का मतलब क्या? L मतलब लिसन, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज, वो जो भी ऑब्जेक्शन देता है, ओके, इज इट, माय गॉड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया क्या, क्या बात कर रहे हैं, एक्नॉलेज करो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, अग्री करो, और फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्शन, उसका ऑब्जेक्शन ढूंढ लो, और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन को रिवर्स कर दो। रिप्लाई नहीं बोल रहा, रिवर्स कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो ऑब्जेक्शन को, ऑब्जेक्शन बचेगा नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर सेल्स में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक दिए हैं। यहाँ तो केवल 100 दे सकता हूँ मैं, 100 मिनट को मैं 125 मिनट कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मेरा देने का मन है। एक एक ऑब्जेक्शन, एक एक टॉपिक, एक एक स्ट्रैटेजी पे एक एक वीडियो बनता है। लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में दे दूँ। एक चीज़ और, हाउ यू थिंक व्हेन यू लूज डिटर्मिन्स हाउ लॉन्ग इट विल बी अंटिल यू विन। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कैसा महसूस करते हैं हारने पे, वो निर्धारित करेगा कि आप जीतेंगे कब। ऑब्जेक्शंस आर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, चांसेस है कि उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उसके ऑब्जेक्शन को खत्म कर सको। स्ट्रैटेजी नंबर 39 70-30 रूल अप्रोच। 70-30 बहुत सिंपल है। 70 कौन बोलेगा? कस्टमर। 30 कौन बोलेगा? आप। ज्यादा कस्टमर को बोलने दो, आप कम बोलो, आप खाली सुनो। आप 30% बोलेंगे, वो 70% बोलेगा। इससे हेल्दी बैलेंस बना रहता है, और सेल्स पर्सन को ही इज लर्निंग हाउ टू विन देयर अग्रीमेंट। बातों बातों में आप लर्न कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेल हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिलेशनशिप बन जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एम्पैथी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। सहानुभूति नहीं, परानुभूति। उसके पांव में खड़े हो जाओ, उसके जूतों में जूता डाल के, यानी कि सुनो उसकी दृष्टिकोण से, सुनो उसकी भावनाओं को, सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी सुनो जो नहीं कह पा रहा है, वो भी सुनो जो वो कह पा रहा है। आफ्टर पोजिंग अ क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा है कि बिल्कुल फॉल साइलेंट। कुछ आपने पूछ लिया, आप साइलेंट हो जाओ एकदम, सिंपली सुनो उसको। डोंट जस्ट वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। ऐसा नहीं कि अरे तू बोल ले जल्दी, मेरे को भी बोलना है, नहीं। आफ्टर दे हैव फिनिश्ड देयर थॉट्स, अब क्या आप कम्युनिकेट करो उनके मैसेज को। सर मैं ये समझाऊं आपकी बात, उनसे फिर से वेरीफाई करो क्या मैं ठीक समझाऊं सर। तो उसको ना ये लगता है, अरे देखो मेरी बात को इतना ध्यान से सुन रहा है। एंड विद दिस एक्टिव एंड डीप लिसनिंग आप क्या कर लेते हो? आप उसके नीड्स को, उसके गोल्स को, उसके प्रेफरेंस को, उसके बायस को, उसके बिलीफ को, उसकी वैल्यूज को सब आइडेंटिफाई कर बैठते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन है कि एक्साइटमेंट है कि फियर है कि उसकी, देखो बॉडी टेल्स द रियल फीलिंग। बॉडी बता देगी क्या फीलिंग है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? इट्स नो लॉन्गर अबाउट इंटरप्टिंग, पिचिंग एंड क्लोजिंग, इट इज अबाउट लिसनिंग, डायग्नोजिंग एंड प्रेस्क्राइबिंग। बात बड़ी सिंपल है। व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। अगली अप्रोच है लैंड माइन अप्रोच। ये बहुत जबरदस्त है भैया। लैंड माइन, लैंड माइन क्या होती है? वो होती है ना बारूद की सुरंग, मिट्टी के नीचे बारूद बिछा दिया जाता है, ऐसे ही आप उसके दिमाग में बारूद डाल सकते हो। ये जबरदस्त है। इससे ना होता क्या है, आप अपनी एक प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाओ,
इसको वैल्यू एज क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, लैंडमाइन अप्रोच को। वैल्यू एज अप्रोच क्या होती है? आपका कोई भी चीज 30% आपकी यूनिक आइटम जो कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में छोड़ दो। हिडन कमांड, आपके पास 30% ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है, बातों बातों में उसके दिमाग में घुसा दो। वो कौन सी डिफरेंट चीजें हैं उसके दिमाग में डाल दो, उसको मिल जाएगा रीजन फॉर हिम टू स्विच। ये एक लैंडमाइन की तरह काम करेगा। वो जाएगा, उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो जाएगा, उसके दिमाग में चलता रहेगा। अरे भैया, इतने अरबपति ट्रेनर तो किसी के पास नहीं है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। किसी भी और ट्रेनर के पास जाएगा, तेरे पास अरबपति ट्रेनर है, तू अकेला है, उसके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम उसके दिमाग में चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए हार्वर्ड भी हमारे बारे में केस स्टडी लिख रहा है। हार्वर्ड पहली बार किसी इंडियन ट्रेनिंग कंपनी, इंडियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बड़ा बिजनेस एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर केस स्टडी लिख रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें आपको दूंगा, लेकिन हमारे पास 30% ज्यादा चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप ये दे देते हो ना, ये लैंडमाइन अप्रोच सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है, तो उसके बाद वो बम फटते रहते हैं धीरे धीरे। फिर वो आपके पास आएगा, वो सारी ऑप्शन ढूंढ लेगा कि उसके पास और कुछ है कि नहीं है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर की वीकनेस पता चल गई। वो कॉम्पिटिटर के पास जाकर केवल वही चीज एक पूछेगा और उससे फिर वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा। और मेरी 41वीं स्ट्रैटेजी समरी क्लोज अप्रोच। समरी क्लोज अप्रोच क्या होता है? ये वो अप्रोच है जिसमें आप कस्टमर को उसके फीचर और बेनिफिट बार बार समराइज कर दो। उसके फीचर और बेनिफिट इतनी बार समराइज कर दो, मतलब बातों बातों में समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो, फिर समराइज कर दो, फिर क्लोज कर दो। खरीद लेगा उससे। वो फीचर और बेनिफिट को अलग अलग बता दो। फीचर क्या होता है? बेसिकली टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन। और बेनिफिट क्या होता है? एक वो फील गुड फैक्टर जिससे खरीदने की इच्छा हो जाती है। बात समझिए, इसको ना फैब भी बोलते हैं, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर का मतलब है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडवांटेज का मतलब है हाउ इज इट बेटर फ्रॉम कॉम्पिटिशन, क्या एडवांटेज है मेरा कंपटीशन के ऊपर। और बेनिफिट है वो पॉजिटिव फीलिंग जो कस्टमर को रिलीफ देता हो ताकि कस्टमर उसे खरीद सके। इसे बोलते हैं फैब। इसमें फीचर एडवांटेज पे समय कम लगाइए, बेनिफिट पे ज्यादा समय लगाइए। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। फीचर क्या होता है? अगर आप कोई पेन बेच रहे हैं तो फीचर आपके प्रोडक्ट में है, लेकिन बेनिफिट सामने वाले की जिंदगी में है। जैसे इसकी पेन की ग्रिप अच्छी है, पेन की ग्रिप अच्छी, रबड़ की ग्रिप है, ये है फीचर, पेन के अंदर है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? आपका हाथ कभी थकेगा नहीं। जैसे फीचर क्या है? जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है, मतलब इतनी सुंदर जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है ये, है जी। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट में है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? आपकी हैंडराइटिंग तो मोतियों जैसी हो जाएगी। जैसे देखने में पेन खूबसूरत है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा, वो बेनिफिट है। जैसे इसकी पेन की इंक लंबे समय तक चलती है, ये पेन के अंदर है। उसकी जिंदगी में फायदा क्या है? एक पेन में 4 पेन का मजा ले लोगे, यानी कितना सस्ता पड़ता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे बचा जाओगे उसकी जिंदगी में। जैसे मैं कोई दुकान खोलता हूं, ये 24/7 स्टोर है। बेनिफिट क्या है? बाय प्रोडक्ट एनी टाइम। इसे बहुत सारी चीजें हैं जो फीचर और बेनिफिट को आपको अलग अलग करके देखनी चाहिए। सामने वाले की जिंदगी में से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, आपके हाथ में फोन कभी हैंग ही नहीं होगा। अरे ऐसी बात है भैया। तो अगली 42वीं स्ट्रैटेजी हार्ड टू गेट अप्रोच। ये जबरदस्त अप्रोच है कि आपको तो मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें आप कस्टमर से बात करना बंद कर देते हो। इसमें आप उस एक गुस्से में रहने वाली बीवी की तरह बिहेव करते हो कि आपको गुस्सा आता तो आप बात ही नहीं करते। बेचारा हस्बैंड पीछे पीछे आता, क्या हो गया जाने मन, बेबी क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। वो कान पकड़ता आकर के, हाथ जोड़ता आके, और बीवी बात नहीं कर रही। जवाब वो क्या, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। इसको बोलते हैं हार्ड टू गेट अप्रोच। सिंपली स्टॉप कॉलिंग बैक योर कस्टमर, फिर कस्टमर अपने आप पीछे पीछे आए। इसमें एक और अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच। बेस्ट टाइम टू का मतलब क्या है? आप ऐसा ट्रिगर ढूंढो जो कि आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ में होता हो उस समय। नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे डिजिटल लर्निंग, बेस्ट टाइम टू अप्रोच क्या है? जब हमारी टीम्स ने बात की, लोगों को समझाया भाई कोरोना क्राइसिस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठ के आपके लिए बिजनेस सीखना जरूरी है, और इस समय बिजनेस सबसे ज्यादा क्राइसिस में तो और ज्यादा जरूरी है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स। और वास्तव में बेस्ट टाइम है। हमने जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे साल में बेचते थे, उससे ज्यादा हमने लॉकडाउन में लोगों ने हमसे लिया। इस समय बिजनेस क्राइसिस के दौरान लोग सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग करना चाह रहे हैं, तभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पा रहे हैं हम लोग। इससे सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, आप अपने उदाहरण में सोचिए, अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। सी आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। बड़ा सिंपल है, गोल्डन स्टेटमेंट है। विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेज इट्स वैल्यू। एक बात बताऊं आपको, भूख प्यास और हो सके तो सुसु पॉटी भी सब रुक सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं
रुकने वाला, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। और बड़ा बिलियन वीक के बारे में अभी बताऊंगा नहीं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जो कि शुरू हुई है आज से और चलेगी है 7 जून तक। अगली स्ट्रैटेजी क्वालिटी क्लोज अप्रोच। इसमें आप एक ही बात करते हो, अपनी क्वालिटी की इतनी बात करते हो और ऐसी कहानी सुनाते हो अपनी क्वालिटी की कि वो आपकी कहानी में खो जाता है। क्वालिटी क्लोज, क्वालिटी के बारे में बताओगे, इसको आर्टिजन क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। अपने प्रोडक्ट को बड़े आर्टिस्टिक तरीके से समझाना, ऐसे आर्ट की तरह, आर्टिजन क्लोज अप्रोच। इसको बनाने के पीछे कितना स्किल, कितनी आर्ट और कितनी एबिलिटी लगी थी, इसको बनाया कैसे गया था। कश्मीर गए हो कभी आप? कश्मीर में वो कश्मीरी कारपेट होते हैं ना, बेचते हैं, तो वो कारपेट को बनाते वक्त कारीगरों ने हाथ से क्या काम किया उसके बारे में पहले 15 मिनट समझाता है आपको। बेचता नहीं है कुछ भी, ऐसे समझाता है, आपको लगता है कैसे बनाया भैया, क्या चीज बना दी है इन्होंने, ये प्रोडक्ट बना कैसे है, और सामने वाले को कन्विक्शन आता है कि ये बड़ी अच्छी चीज है। इसको बोलते हैं क्वालिटी क्लोज